हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी और बुक फर्स्ट का है ये चैप्टर नंबर आपका 5, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। इससे पहले हमने जो चैप्टर 4 था वो करा था, उससे पहले हमने चैप्टर 3, यानी कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ज्योग्राफी 12th क्लास के नाम से। तो आप वहां पर जाके फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये जान सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन और कितने चैप्टर्स आएंगे। साथ ही साथ हर जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का बनेगा फाइनल पेपर में। तो ये सारी चीजें आपके पेपर में आएंगी और ये आप इजीली यहाँ की जो फर्स्ट वीडियो है प्लेलिस्ट में उससे आप जान सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से ये समझ सके कि आपके पेपर में कितने मार्क्स का कहाँ से क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इत्यादि भी करवाए जाएंगे और ये आपके अभी शॉर्ट्स नोट्स हैं। आने वाले टाइम में जैसा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा मेरे चैनल पे, उस तरीके से मैं यहाँ पर और बेहतरीन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। साथ ही साथ हमारे जो 100 सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हो गए, तो मैं बहुत जल्दी अभी शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाऊंगा, जिसमें मैं मात्र 1 से 1.5 मिनट में पूरा जो कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या पहचान होती है, ये सारे मैं आपको टेंसेस के सिखाऊंगा। ठीक है, तो मात्र वो 1 से 1.5 मिनट की वीडियो होगी और वो शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा जो कोई शॉर्ट्स माध्यम से इंग्लिश सिखा रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसकी शुरुआत करूं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त उत्पादों का प्रसंस्करण, नई वस्तुओं या उत्पादों की रचना और निर्माण की क्रिया को ही द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। देखो, बताया जा रहा है कि जो भी प्राथमिक चीजें से हमें जो भी चीजें मिली हैं, लाइक वो आपका हो सकता है, जैसे हमें क्या मिला, धान मिला, तो हमने धान से ही कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बना ली अलग अलग टाइप की। ठीक है, लाइक बिस्किट बना लिए, रोटी बना ली, चपाती, और भी चीजें अलग अलग तरीके से बना ली। तो इसी तरीके से हमें क्या मिला, जैसे आयरन मिला, है ना। तो देखिए, लोहे से हमें क्या क्या बना लिया, हमने गाड़ी बना ली, हमने रेल बना लिया, हमने रेल की पटरी बना ली, मतलब हमने पुल बना लिया। तो किससे हुआ है, ये कहीं ना कहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं हुआ जो प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उससे प्राप्त हुई चीजें से हमने दूसरी चीजें बना ली। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हमने क्या बना लिया, मिट्टी से हमने ईंट बना ली, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, ये इससे जो हमने चीजें ली और उसी से हमने क्या बना लिया, विनिर्माण कर लिया उसका, तो वो क्या कहलाया, द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है, अच्छे से याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रथम क्रियाओं से जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई उसी से हमने उसका एक प्रसंस्करण करके, ठीक है, प्रसंस्करण करके नई वस्तु का निर्माण करके नई वस्तु का निर्माण करा। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, समझ में आ गई। चलो आगे देखिए, उद्योग वे क्रियाएं हैं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय के उत्पादों को तकनीकी का प्रयोग करके संसाधित किया जाता है और अधिक उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। देखिए, बता रहा है कि जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त चीजें है ना, उन्हीं को कुछ इस तरीके से फैक्ट्री वगैरह में तकनीक के माध्यम से उनको अलग रूप में बदलना, ठीक है, उनको संशोधित करना, यानी कि उनका रूप अलग कर देना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं एक तरीके से द्वितीयक क्रियाकलाप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, वस्तुओं को बदल जाती है। जैसे कि धान मिला हमें, है ना, जैसे गेहूं मिला, तो गेहूं से हमने क्या बना दिया, कुकीज बना दी, आटे के बिस्कुट बना दिए। तो ये किससे बने, ये कहीं ना कहीं बने तो उससे, गेहूं से ही ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम उसका दूसरा रूप बना देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर बताया गया है। आगे देखिए, बता रखा है हाथों अथवा मशीनों द्वारा वस्तुओं को बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि विनिर्माण किसे कहते हैं, जब हम हाथों या फिर मशीनों से किसी वस्तु को चेंज कर देते हैं ना, बदल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कि छोटी पूंजी व मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब लघु उद्योग वो सारे उद्योग होते हैं जो, और जिसमें पूंजी की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सचमुच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं लेकर आया हूं। पेपर में भी आपको पता लग जाए कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संसार में द्वितीयक क्रियाओं का क्या महत्व है। जो पूरा संसार है उसमें द्वितीयक क्रियाओं का क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो बता रखा है आंसर,
संसार में द्वितीयक क्रियाओं का बड़ा महत्व है क्योंकि इस क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, वे अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्रिया से क्या होता है कि जो भी प्रकृति द्वारा हमें चीजें मिली, लाइक हमें पेड़ मिला, ठीक है, हमने पेड़ से क्या बना दिया, हमने पेड़ से बना दिया बेड। तो बेड आपने देखो कितना महंगा बिकता है, क्यों? क्योंकि उसको हमने कहीं ना कहीं निर्माण करा ना, उसका हमने क्या कर दिया, विनिर्माण कर दिया। तो कुछ भी जो संसार की जो द्वितीयक क्रिया है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी भी चीज का मूल्य क्या होता है, बढ़ा देती है। ठीक है, इसलिए आगे देखिए बता रखा है घरेलू उद्योग क्या है, यानी कि जो घरेलू उद्योग है वो है क्या। ठीक है, डोमेस्टिक वर्क कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, देखिए आंसर दिखा रखा है, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है जिससे शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो अचार, पापड़, ये सारे इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो घरेलू उद्योग होते हैं सारे, ठीक है, जो घर में किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, घरेलू उद्योग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब देखिए कहीं पर भी उद्योग लगेगा तो उसको ऐसे कौन सी चीजें जो प्रभावित करेगी। सबसे पहले दिखा रखा है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से कारक है वो देखिए, पहले दिखा रखा है भू रचना। ठीक है, उद्योग समतल भूमि या मैदानी भागों में ही स्थापित किए जा सकते हैं ताकि परिवहन में कोई समस्या उत्पन्न न हो। जो उद्योग लगेगा वो थोड़ी पहाड़ वगैरह पे लगेगा, वो थोड़ी रेगिस्तान वगैरह में लगेगा, पठार वगैरह पे लगेगा, वो ऐसे जगह पे लगेगा जहां पर जो जमीनें हैं वो समतल हो। ठीक है, जहां पर परिवहन आ जा सके, क्योंकि उद्योगों में किसी वस्तु को बनाया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। तो जब भी वस्तुओं को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए मार्केट भी चाहिए होगी। तो मार्केट कैसे जाएगा, सामान परिवहन से जाएगा। अगर सोचो पहाड़ इत्यादि रहेगा, पठार वगैरह रहेगा, रेगिस्तान रहेगा, ठीक है, तो ऐसे जगह पर एक सामान दूसरे जगह जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, और ना ही उद्योग चल पाएंगे, क्योंकि उद्योग में सामान बनेगा, वो बिकेगा तभी तो और बनेगा ना। तो कहने का मतलब है परिवहन की सुविधा जहां पर भू संरचना बहुत अच्छी होगी वहां पर उद्योग स्थापित होगा। आगे दिखा रखा है जलवायु, उद्योगों की स्थापना पर जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। ज्यादा गर्म व ज्यादा ठंडे जलवायु में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल नहीं होती। अब देखिए जहां पर उद्योग लगेगा ना, वहां ना तो ज्यादा ठंड हो और ना ही ज्यादा गर्मी हो, तभी कहीं ना कहीं जो उद्योग है वो सही तरीके से चल पाएगा या फिर लग पाएगा। आगे दिखा रखा है तीसरा, शक्ति के साधन, जिन स्थानों पर शक्ति के साधन कोयला या पेट्रोलियम उपलब्ध है उनके समीप ही उद्योग स्थापित होते हैं। अब देखिए जहां पर इजीली शक्ति के संसाधन मिल जाते हैं, मतलब ऊर्जा मिल जाती है, वहीं पर क्या होता है, वहीं पर उद्योग स्थापित हो। जैसे कि जहां पर मिल जाएगा कोयला इजीली और जहां पर पेट्रोलियम चीजें इजीली मिल जाएंगी, वो वहीं पर क्या होगा, जो उद्योग है वो स्थापित होगा। आगे बता रखा है श्रम किसी भी उद्योग के लिए आवश्यक है। श्रम की उपलब्धता पर उद्योग स्थापित होते हैं, मतलब जहां पर क्या मिल सके, लेबर इजीली मिल सके। लेबर मिलेगी तभी तो फैक्ट्री में काम करेंगे ना, अदरवाइज कैसे काम होगा, मालिक तो करेगा नहीं। तो लेबर भी होनी चाहिए आसपास, तभी तो उद्योग स्थापित होंगे। आगे दिखा रखा है कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल एक आधारभूत आवश्यकता है। कच्चे माल की उपलब्धता पर ही उद्योग विकसित होते हैं। देखिए जो कच्चा माल है उसी के उपलब्धता, मतलब कि कच्चा माल जब तक इजीली नहीं मिल पाएगा तब तक उद्योग नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो उद्योग विकसित कब हो पाएंगे, जब उनको इजीली कच्चा माल मिल पाएगा। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है पूंजी, पूंजी का बता रखा है उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी आवश्यक है। उद्योगों की आवश्यकता स्थापना के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो मशीन भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हर चीज के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी आवश्यक है। कुछ उद्योगों की धन की व्यवस्था सरकार की उपलब्धता पर निर्भर करती है, मतलब कुछ ऐसे भी उद्योग है जिनकी जो उपलब्धता है वो किस पर निर्भर होती है, वो रहती है सरकार पर। ठीक है, तो और आगे बता रखा है देखिए यहाँ पर यातायात के साधन, जहां पर यातायात के साधन होंगे वहीं पर भाई क्या होगा, वहीं पर क्या लगेगा, उद्योग लगेगा, सिंपल सी बात है। आगे बाजार की सुविधा, अब तुमने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया है तो उसको बेचोगे भी, तो बेचोगे कहाँ, जहां बाजार होगा। तो जहां पर उद्योग लगेंगे ना वहां पर बाजार का भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है कृषि व्यापार से आप क्या समझते हैं, मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। पहले दिखा रखा है कृषि व्यापार एक व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, मतलब जो कृषि
जो कृषि व्यापार है ना, वो एक तरीके से ऐसी कृषि है जिसको करा ही जाता है किसके लिए, व्यापार के लिए, ठीक है। और वो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें वह व्यापार में निवेश करता है जिसकी जिसकी मुख्य रुचि कृषि से बाहर हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन कृषि में लगा रहता हो, वो कहीं उसका काम कहीं और चल रहा होता है, वो सोचता है साथ साथ हम कृषि में भी पैसा लगा दे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो स्टॉक मार्केट, ठीक है। हाँ, ऐसा वाला। आगे देखिए तीसरा, कृषि फार्म आकार में बड़े, यंत्रीकृत एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। जो कृषि के जो फार्म होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, साथ में यंत्रीकृत होते हैं, मतलब कि उनकी जो कटाई बुनाई रुपाई सब चीज जो की जाती है वो यंत्र के द्वारा की जाती है। और बता रखा है कि अच्छी संरचना वाले होते हैं, मतलब कि जो उनकी संरचना होती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें डिफाइन की गई है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ये उन दोस्तों तक पहुंच सके जो अभी 12th क्लास में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे देखिए बता रखा है, कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो कुटीर उद्योग है वो होती क्या है, ये आपको बताना है, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो जरूर अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से चीजों को सीख सकें, ठीक है। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 6, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। जो स्वामित्व होता है उसके आधार पर हमें क्या करना है कि जो उद्योगों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। आगे दिखा रखा है, छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, और जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो ये मेरा फोन नंबर है ट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो और मेरा नाम है बिट्टू कुमार। आप जब भी इस पे कॉल करेंगे तो इसको हो सके कोई और उठाए या फिर मैं उठाऊं, तो आपको जब भी इसके नोट्स परचेज करने हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और इसके फुल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए समय से लाता रहूं। और अब हम थोड़ा सा प्री बोर्ड और फाइनल की भी प्रिपरेशन करने लग जाएंगे अक्टूबर से। तो अक्टूबर की 26 तारीख से ऑलमोस्ट आपकी वीडियो कंटिन्यूसली चालू हो जाएंगी क्लास के अकॉर्डिंग। उसमें मैं आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के और 1-1 नंबर के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैप इत्यादि भी फिलअप करवाएंगे, और आपका यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हम करवा रहे हैं, तो आप उसको भी इजीली सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।